हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हमने एक वीडियो बनाया था, आपको याद हो, 2 मंथ स्ट्रेटेजी वाला, है ना। जब एग्जाम से 2 महीने पहले तैयारी कैसे करें, तो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट भी आए, लाइक भी आए और स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल लगा वो अपनी तैयारी के लिए। तो अभी जो है हम आज का वीडियो का टाइटल और आपने थंबनेल देख लिया होगा, 1 मंथ स्ट्रेटेजी। तो ये 1 मंथ स्ट्रेटेजी यानी कि 1 महीने की जो व्यू रचना या रणनीति बनाए हम कि एग्जाम के अंदर हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आए। तो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको। तो वो स्टेप अगर आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर देंगे उसको, और आप अगर वो कहीं लिख के रख देंगे ना, तो फिर आपका माइंड जो है इधर उधर नहीं भागेगा। मतलब अभी लास्ट का जो 1 महीना होता है ना, उसमें सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। जो जॉब कर रहा है, जो पूरे साल नहीं पढ़ा है, जो पूरे साल पढ़ा है, सभी। अब ये तो आपको पता ही है ना, लास्ट में 1 महीना बचा हुआ है तो कौन नहीं पढ़ेगा। सब जने अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? वो करते तो पढ़ाई है, लेकिन बिना किसी एक डायरेक्शन के करते हैं। यानी कि वो कभी अकाउंटेंसी कर ली, फॉर एग्जांपल के लिए बिजनेस स्टडी कर ली, इकोनॉमिक्स कर ली, हिंदी कर ली, इंग्लिश कर ली, कभी एग्जाम्पल देख लिया, कभी क्वेश्चन देख लिया, कभी कोई दूसरी बुक से कुछ कर लिया। तो मतलब उलझन होती है, उलझे हुए रहते हैं वो। तो उनके दिमाग में कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर या परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो आपका माइंड एक तो बिल्कुल शांत रहेगा और अच्छे से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 1 मंथ स्ट्रेटेजी जो है ना, वो 1 मंथ स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, ये रिवीजन है ना। तो 1 मंथ स्ट्रेटेजी यानी कि 1 महीने की जो हम व्यू रचना की बात कर रहे हैं, रणनीति की बात कर रहे हैं, वो आपका केवल और केवल आपके रिवीजन के बारे में है। ऑलमोस्ट आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, अभी हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो रिवीजन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इसमें सबसे बड़ी जो गलती की जाती है वो मेरा फर्स्ट पॉइंट है। और फर्स्ट पॉइंट है आपकी खुद की नोटबुक। बच्चे क्या करते हैं, अपनी नोटबुक जो उन्होंने पूरे साल जो उन्होंने तैयारी करी, सारे उस नोटबुक के अंदर उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करें, एग्जाम्पल सॉल्व करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें, थ्योरी लिखी, बहुत कुछ अपनी नोटबुक के अंदर किया और पूरी नोटबुक जो है अपनी प्रिपेयर करी हुई है। अभी स्टूडेंट क्या गलती करता है, वो उस नोटबुक को छोड़ देता है, उसका रिवीजन नहीं करता और वह बढ़ जाता है आगे दूसरी कोई रिफ्रेशर के पास में, या फिर इधर उधर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाता है। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपको अंदर से एक पॉजिटिविटी आए, आपको लगे मुझे सब आता है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप सबसे पहले रिवीजन करें अपनी खुद की नोटबुक का। आपकी जो बुक है, नोटबुक यानी कि आपकी जो कॉपी है, जिसके अंदर आपने पूरे साल कुछ ना कुछ लिखा है, सबसे पहले इसका रिवीजन करना है। क्यों? इसकी भी वजह है। वजह यह है कि उसके अंदर सब कुछ आपने अपने हाथ से काम किया है। अब वहां लिखा हुआ, वहां सॉल्व किया हुआ हर चीज आपके माइंड के अंदर पहले से है। अगर आप उसको रिवाइज करेंगे ना, तो 2 फायदे। एक तो आपका रिवीजन बहुत जल्दी होगा और दूसरा आपको ऐसा लगेगा कि मुझे सब आता है। और यही पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिविटी जो एटीट्यूड है पॉजिटिव वाला, यही आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा और आपकी तैयारी में भी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले नोटबुक हो गई। लेकिन कुछ स्टूडेंट उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, कहीं दूसरी रिफ्रेशर वगैरह के अंदर फंस जाते हैं और वहां पर उनको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं जो उन्होंने कभी सॉल्व नहीं किए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम अगर किसी नए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आप परिचित नहीं हैं, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अटकेंगे। और जैसे आप अटकोगे फिर क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी है, वो डाउन हो जाएगी और आपको लगेगा मुझे कुछ आता ही नहीं है। और जैसा ही ये लगने लग गया, बस अब आपका एग्जाम जो है उतना अच्छा नहीं होगा जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं मैं इसको, जो अधिकतर स्टूडेंट मैंने देखा है गलती करते हैं, वो अपनी नोटबुक का रिवीजन नहीं करते हैं। तो आपको अपनी नोटबुक का हर हाल में रिवीजन करना है। नीचे मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ सर, हम सबसे पहले अपनी नोटबुक का रिवीजन करेंगे। ओके, नोटबुक का रिवीजन कर लिया, पूरी नोटबुक को जो है आपने रिवाइज कर लिया। ओके, अब आप आगे चलिए और फिर आता आपके बुक के क्वेश्चंस। वैसे तो अधिकतर तो यही होगा कि जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो आपने नोटबुक के अंदर सॉल्व कर रखे होंगे, तो वो बुक के क्वेश्चन आपकी नोटबुक के रिवीजन के साथ में ही बुक के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुके होंगे। लेकिन अगर कोई बुक का क्वेश्चन है जो चैप्टर के एंड में दिए हुए होते हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया आपका, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की भी बात करें तो बिजनेस स्टडी हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अगर जो आपके चैप्टर के एंड में बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं, अगर आपके
नोटबुक में वो सारे सॉल्व नहीं किए हुए हैं, कुछ छूटे हुए हैं, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करें। ओके, वो सॉल्व हो गए, उसको सॉल्व कर लिया। अब आपका दो चीजें हो गई, नोटबुक हो गई पूरी रिवाइज, जो क्वेश्चन छूट गए थे वो भी हो गए। तो अब आता है पॉइंट नंबर 3, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी बुक के एग्जाम्पल्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो आपके बुक के एग्जाम्पल्स, आप अपनी बुक के सारे इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल्स, उदाहरण सॉल्व करने लग जाइए। जब आपकी बुक के सारे उदाहरण सॉल्व, अब बहुत अच्छे से इजीली आपके एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली अपनी बुक का रिवीजन कर लिया है, नोटबुक का रिवीजन कर लिया है, कॉपी का कर लिया है, और जो क्वेश्चन छूटे हुए थे वो भी कर लिए हैं। अब आप एग्जाम्पल्स करिए। एग्जाम्पल्स जब करें तो उसके एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन, उदाहरण के नीचे उसका सॉल्यूशन भी दिया होता है, वो नहीं देखना है, आप बस उसको अपने हिसाब से करें और लास्ट में आंसर मैच करें कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन देखें आप, क्योंकि बुक का पैटर्न और आपके सॉल्व करने का पैटर्न अलग होता है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको ऐसा कह रहा हूं। फिर आता है आपका, आपने बुक के क्वेश्चंस कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए, फर्स्ट नंबर नोटबुक का रिवीजन कर लिया। फिर आता है पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 4 है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या करें? तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में वैसे आपने नोटबुक का रिवीजन कर लिया और आपकी बुक के क्वेश्चंस कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए, यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन सिर्फ करने से कुछ नहीं होता। यहां पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जैसे अकाउंटेंसी का मैं बोलूं ना, तो आपको इस महीने के अंदर कम से कम 3 से 4, कम से कम कह रहा हूं 3 से 4 रफ कॉपी भरनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है 1 मंथ के अंदर। 3 से 4 बड़ी बड़ी जो रफ नोटबुक्स आती है ना, वो ले आइए और 3 से 4 भर दीजिए। कम से कम 8-10 पेन तो यूं ही खाली हो जाने चाहिए उसमें लिख लिख के। थ्योरेटिक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एग्जाम में आपके वही 50, 60 या 65 नंबर अकाउंट्स में आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मार्क्स जो है अकाउंटेंसी के अंदर 80+ आए, स्कूल के भेजे हुए 20 नंबर जोड़ के, अगर आप बोलते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आए, 80+ आए, 100 में से 80 से ज्यादा आए, 80 से ज्यादा आए, तो आपको अकाउंटेंसी में तो यह करना पड़ेगा कि आपको कम से कम 3 से 4 एक मंथ के अंदर नोटबुक, रफ नोटबुक, 2-10 पेज वाली नहीं, बड़ी, कम से कम जिसके अंदर 100, 150, 200 पेज हो, उससे भी बड़ी, वो कम से कम आपको 2, 3 या 4, 5 कह सकता हूं, वो आपको भरनी है। इतनी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस का फायदा आपको यह मिलेगा, नंबर तो आएंगे, और नंबर क्यों आएंगे उसकी वजह बताता हूं। आपका अकाउंटेंसी की अगर बात करूं तो पेपर के अंदर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, जिनकी फुल तैयारी होती है, जिनको सब आता है, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो बताता हूं। वो जो एग्जाम अभी तक बच्चे दे के आए हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं, ये कोई मैं थ्योरेटिकल बात नहीं कह रहा हूं, ऐसा सही में होता है। और ये क्या होता है, वो पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अकाउंटेंसी का पेपर लेंदी आता है। लेंदी मतलब होता तो कॉन्सेप्चुअल है, इजी है, जिसकी अच्छी तैयारी है उसको सब आता है, आते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 घंटे में वो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस उतनी नहीं है जितनी उस पेपर के लिए चाहिए। यानी कि ऐसा होना चाहिए कि आपका जो, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी टाइम आपने फॉर्मेट तो आपके हाथों ने बना दिए, मतलब इतनी प्रैक्टिस कि कोई भी क्वेश्चन को जहां कोई एक एवरेज बच्चा 15 मिनट में करता है, आप उसको 5 मिनट में कर लेते हो। इतनी प्रैक्टिस चाहिए, और वो प्रैक्टिस आपके खूब सारी रफ कॉपी भरने से आएगी। तो रफ कॉपियां भरिए इतनी सारी कि आपको भी लगे ये क्या कर दिया, ठीक है। एक पेन 2 दिन में घिस जाना चाहिए। यूज एंड थ्रो पेन की बात करें तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करोगे तो अकाउंट्स में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। क्यों? क्योंकि आप 100% पेपर अटेंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको दिन में कम से कम अकाउंटेंसी को 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, ये फैक्ट है। ओके, फिर बात करते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स हो गया या बिजनेस स्टडी हो गया, और मैं बिजनेस स्टडी की बात करूं तो मेरे वीडियोस देख के काफी बच्चों के 90+ नंबर भी आए हैं, जो मैंने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, उसको देख के भी बच्चों के 90+ नंबर आए हैं। उसकी वजह है वहां पर लिखे हुए पॉइंट्स। आपने अभी तक जो किया है, रिवीजन कर लिया अपनी नोटबुक का, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए, और अब मैं अगर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात करूं तो लगभग आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब आप सारे पॉइंट्स आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, हर एक चैप्टर के पॉइंट्स, डेफिनेशन, एक तो उसका मीनिंग किसी भी चैप्टर का, उसका डेफिनेशन यानी कि वो चैप्टर किस बारे में है और उसकी डेफिनेशन कौन से प्रोफेशन ने दी है, और फिर उसके अंदर अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंस है, तो वो सारे पॉइंट्स आपको मुंह ज़बानी याद होने चाहिए। और उसके बाद उसके जो है प्रिंसिपल्स, जैसे हेनरी फ्योल के हो गए या कोई मैंने मोटिवेशन की टेक्निक्स हो गई, मास्लो वगैरह वाली, ये सारी आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अच्छा तैयार हो जाएगा।
पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर मैं बिजनेस स्टडी की बात करूं, आपके 100% बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बिजनेस स्टडी के अंदर। हेल्प के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, YouTube पे फ्री अवेलेबल है। और अगर आप फुल डिटेल में चाहते हैं तो हमारी ऐप कॉमर्स वाले गुरुजी पे आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे, लेकिन ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम का तो बिजनेस स्टडी का पूरा कोर्स मैंने YouTube पे डाल रखा है। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप खुद जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। आइए लास्ट पॉइंट की और क्या करें 1 मंथ के अंदर, तो वो आता है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से ले, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे भी डाले हैं, बिजनेस स्टडी के डाल दिए हैं। आने वाले टाइम में आपको अकाउंटेंसी के भी मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अब आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं उनको आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो चाहे वो थ्योरी सब्जेक्ट हो, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो मेन अगर कॉमर्स की बात करें तो एक ही चाहिए आपको, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्यों? ना तो आपकी बॉडी साथ देगी, ना आपका दिमाग, ना आपकी अंगुलियां, ना आपकी शरीर। क्यों? उसकी वजह होती है वहां पर आपका अगर सिटिंग पावर ही नहीं है तो आप 3 घंटे बैठ ही नहीं पाओगे, फिर आप हिलते डुलते रहोगे। आपको पेपर आता है पूरा, सॉल्व भी कर सकते हो, एक तो टाइम कम पड़ेगा, फर्स्ट नंबर टाइम कम पड़ेगा आपको, सेकंड नंबर आप 3 घंटे बैठ नहीं पाओगे, बार बार या तो पानी पीने जाओगे या इधर उधर देखोगे, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा क्योंकि आपकी सिटिंग पावर नहीं है। इसलिए जब एक बार पढ़ने बैठे तो 3 घंटे से पहले नहीं उठना है, अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान रखिए, आपके एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ जाएंगे, और जो आपने मेहनत करी है उसका आपको एकदम सही से अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा आने वाले टाइम में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेंड कैसे करना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस बारे में भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये आपको कैसी लगी, इसके बारे में भी आप अपने राय, अपना सजेशन नीचे हमको जरूर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।